अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं कामरान। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि HP 360P जनरेशन 8 इसमें ये जो आपको अंबर लाइट नज़र आ रही है, ये वाली, ये जो ब्लिंक हो रही है, इसका काज जानने के लिए हम इसमें ILO कॉन्फ़िगर करेंगे और फिर जानेंगे कि ये किस वजह से आइडेंटिफाई कर रही है, इंडिकेशन दे रहा है। नॉर्मली अगर गैस किया जाए तो ये बैड डिस्क, बैड रेट कंट्रोलर या मेमोरी की वजह से हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन जब तक आप लॉग नहीं चेक करेंगे आपको एग्जैक्ट प्रॉब्लम आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम ILO कॉन्फ़िगर करेंगे इस सर्वर पे। अब ये इसकी ILO पोर्ट है जो हमने कॉन्फ़िगर करनी है। इस पर मैं लगाऊंगा ईथरनेट की केबल, एक एंड ये लग गई और दूसरा एंड मैं अपने स्विच पे लगाऊंगा और फिर हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। ये मैं अपने स्विच पे लगा रहा हूँ, इसकी दूसरी पोर्ट ये लग गई। अब इसको रीस्टार्ट करते हैं और इस पोर्ट को कॉन्फ़िगर करते हैं। ये भी सर्वर हमारा रीस्टार्ट होगा। ये मैं कीबोर्ड से निकाल लेता हूँ। अभी आगे चल के ये हमें बताएगा कि कौन सी आपने की, यानी कि F8 की होती है जो इसकी ILO में लेके जाती है इसको, तब आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे चलेगा तो फिर ये हमें ऑप्शन अपीयर करेगा। ये F8 अब अपने यहाँ से प्रेस करना है, पे आना है, NIC एंड TCP/IP आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपने इसको, ये इसने DHCP भी उठाया हुआ है। मैं इसके करके वापस आता हूँ, इस पे आता हूँ DHCP। अब यहाँ आपने DHCP को सबसे पहले डिसेबल करना है। वो आप कैसे होगा कि ये नीचे आप देखें हिट स्पेस टू चेंज दिस सेटिंग, आपने स्पेस बार को क्लिक करना है, ये ऑफ हो गया। अब यहाँ F10 सेव हो गया। अब दोबारा इसको मैं करता हूँ NIC। अब यहाँ मैं इसको अपनी मर्ज़ी का जो IP रखना चाह रहा हूँ वो मैं दे देता हूँ, 16 मैं इसको कर देता हूँ। उसी तरह सबनेट मास्क मेरा यही रहेगा, गेटवे भी मेरा यही है। F10 प्रेस करके मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब अगर ILO IP तो हमने कॉन्फ़िगर कर लिया, अब हमने इसके अंदर नेक्स्ट करके ना यूज़र ऐड करना है। ऐड पे आके हमने इंटर प्रेस करना है। यहाँ आप कोई भी यूज़र दे सकते हैं, ठीक है। हम दे सकते हैं इसको ILO यूज़र और लॉगिन नेम आप क्या देना चाहते हैं, मैं यही नाम रख देता हूँ। आप कुछ भी रख सकते हैं, पासवर्ड कॉम्बिनेशन के साथ आप कुछ भी रख लें। फिर आपने वेरीफाई करना है पासवर्ड और एंटर प्रेस करके F10 प्रेस करना है, सेव कर देना है आपने। सेटिंग में हमने और कुछ नहीं करना। अब यहाँ से आपने एग्ज़िट कर देना है, एंटर ओके। अब ये रीस्टार्ट होता है, रीस्टार्ट होके आता है तो मैं इसको ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस करके आपको दिखाता हूँ। अब ब्राउज़र के अंदर IP टाइप करते हैं जो हमने सर्वर के अंदर कॉन्फ़िगर किया था। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, फर्स्ट टाइम है तो। ILO for लोकल यूज़र नेम, हमने वो यूज़र जो उसके अंदर कॉन्फ़िगर किया था, यूज़र नेम और पासवर्ड दे के हम लॉगिन करेंगे इसको। अब लेफ़्ट साइड पे देख सकते हैं ओवरव्यू, सिस्टम इंफॉर्मेशन, ILO इवेंट लॉग पे क्लिक करते हैं।
अब यहाँ से आप येलो जो आप वार्निंग मैसेज देख रहे हैं, अब यहाँ से चेक कर सकते हैं कौन कौन से आपको वार्निंग मैसेज हैं, कौन से क्रिटिकल हैं। ये सारी इसके अंदर लॉग है, इवेंट लॉग है। स्क्रॉल डाउन करते हैं, मैं देखता है आपको और दिखाता हूँ। इसमें ILO RBSU एग्जिटेड एक्साइट इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट लॉग पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ भी आप देख सकते हैं पोस्ट मैसेज, कुछ वार्निंग मैसेजेस हैं। पोस्ट एरर, स्लॉट एक्स ड्राइव एरर, रिज्यूमिंग ऑटोमेटिक डाटा रिकवरी रीबिल्ड प्रोसेस। ये डिफरेंट किस्म के इसमें एरर जो यानी कि वार्निंग मैसेज हैं, आप उनको देख सकते हैं। फिर उनको अगर आपको आइडिया है तो आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो नेट पे सर्च करके इसका सलूशन देख सकते हैं। ये डेट के साथ आपको डेट एंड टाइम के साथ आपको लॉग शो कर रहा है। जो भी एरर आएगा या जो वार्निंग मैसेज होगा वो उसकी डेट एंड टाइम मेंशन होगी उसके साथ। एम्बेडेड फ्लैश, एम्बेडेड फ्लैश, SD कार्ड रीस्टार्टेड। यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं, क्लियर इवेंट लॉग, ओके, या जितनी भी लॉग है सारी क्लियर हो जाएगी। ID इवेंट लॉग क्लियर बाय ILO यूज़र, जो भी यूज़र होगा उस यूज़र को शो कर देगा कि इस यूज़र ने लॉग क्लियर की है आपकी। यहाँ से साइन आउट कर लेंगे। होप आपको ये समझ आ गई होगी कि कैसे आप ILO के अंदर इवेंट लॉग के थ्रू आप वार्निंग या क्रिटिकल मैसेज देख सकते हैं और उनको कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।